बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब बंधुओं, नाम बिना मुक्ति न पाए। कोटिन जतन करे कोई कोई, जो कोई एक जतन नहीं, करोड़ों जतन कोई क्यों न करे, नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है तब तक पाप और पुण्य का पता नहीं चलता है। जैसे अंधकार में जीव वही है, पर अंधकार के आवरण के कारण से उसको ज्ञान नहीं रहता है, अंधकार आच्छादन करता है। इस तरह मन और माया ने जीव का आच्छादन किया है। कभी ये उम्मीद नहीं करना कि मन आपको प्रभु के स्मरण या ध्यान करने के लिए प्रेरित करेगा, पर नाम से वो अंधकार छट जाता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। काल कठिन है, बहुत अपारा। कौन है काल? मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। ताके कोई न जाने भाई, काल है सुमरे करहे बनाई। यहां बड़ी सुस्पष्ट एक बात कह रहे हैं, उसको कोई नहीं जान रहा है। लोग काल को ही परम पुरुष मान करके भक्ति कर रहे हैं। हजारों जगह अपनी वाणी में साहब ने उल्लेख किया है, बड़ा साफ उल्लेख किया है, जो रक्षक तय चीनत नाही, जो भक्षक सेवे नरता है। इसलिए जो हृदय का आवरण है, मन और माया का हृदय पर जो आवरण है, वो आदमी को सोचने नहीं देता है। जैसे इंसान जब नशा करता है तो ब्रेन की कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती है। आप नशे की बात छोड़ो, जब इंसान अंधकार में चला जाता है तो स्वाभाविक उसको एक अज्ञान आ जाता है। ज्ञान इंद्रियां काम नहीं करती, कर्म ज्ञान इंद्रियां, और जब अज्ञान आ गया भय लगता है। आप ऐसे चल रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि सामने क्या है, तो आप भय, प्रकाश में आपको भय नहीं है। तभी तो कह रहे हैं तामस समय ज्योतिर्गमय। तो ये अंधकार छट नहीं सकता। अब यहां एक बात बड़ी स्पष्ट साहब बोल रहे हैं, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। ये हृदय नाम के बिना कभी शुद्ध नहीं हो सकता है, चाहे कोई करोड़ों प्रयास क्यों नहीं कर ले। जब है नाम हृदय तेरा, भया पाप का नाश। इस चीज को समझना है। आपके कमरे में दिया सलाई है, आपके कमरे में दीपक है, तेल है, बाती है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो प्रकाश तो आपके अंदर है ही है, लेकिन आप प्रकाश का सृजन नहीं कर पाते हैं। प्रकट पर दिसत नहीं। सब कुछ काया के अंदर भरा पड़ा है, कहीं दूर नहीं है। ताके कोई न जाने भाई, काल है सुमरन करह बनाई। इसलिए जीव काल का ही सुमरण कर रहा है। जो रख सकते हैं चीनत नाई, जो भग सकते हैं सेविन अर्थाई। काल ही दुख दे, इस विषय को कई बार उठाया। संसार में कभी कोई सुखी नहीं है। ऐसा क्यों? सुख की तलाश जारी रहती है। जैसे पहले बड़े बड़े सरमायाकार उधार देते थे तो वो ऐसा करते थे जानकर, कुछ दिन ढिलाई देंगे, ब्याज बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ जाता था, तब दबिश देते थे। इस तरह ये काल पुरुष मन पहले आपसे कर्म करावे, आप अनुचित कर्म कराएगा, उसके बाद जकड़ता है। एक बात बड़ी साफ कह रहे, नाम होए तो माथ नवाई। आप दूर न जाए, नजर डालें। जब आप नजर डालेंगे अपने आप को दुनिया के लोगों से अलग पाएंगे। देखिएगा कितना अंतर। इसी संसार में आप रहते थे, और अगर
स्थिर होकर सोचेंगे, आप खुद देख लेना कि आप में कितना परिवर्तन आया। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। जो सतनाम का करे समारा, स्वभाव सगर उतरे पारा। ज्ञान प्रकाश जाए घट होई, जीवत मुक्ति पाए सोई। आप देख रहे हैं, जब नाम की ताकत आ जाती है तो संसार के पूरे दुख हट जाते हैं, मन की कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं। हमारी आत्मा का किसी दूर कोण से भी शरीर से और मायावी चीज़ों से संबंध नहीं है। ये अज्ञानता के कारण भाषित होती, तब ज्ञान हो जाता है। चाहे वो कुछ नहीं पढ़ा है, ये काम करेगा। दूध चाहे शिक्षित पिए चाहे अशिक्षित, अपना काम करेगा। इस तरह नाम कोटि खल कुमत उबारी, गोस्वामी जी कह रहे हैं रामायण में, राम एक तापस्त्र तारी, अहिल्या को तारा, पर नाम कोटि खल नीच कुमति, कुबुद्धि वाले उबारी। कहने लग करूं मैं नाम बढ़ाई, कह रहे कहां तक मैं नाम की बढ़ाई करूं, राम न सके नाम गुण भाई। इस तरह ये थोड़ा सुमरन बहुत सुख, जैसे हम दिया जलाते रोशनी हो ही जाती है, इसी प्रकार घट प्रकाशित हो जाता है। तब उचित अनुचित का पता चलता है। जब आप दुनिया के लोगों को देखते हैं, आप एक बात अनुभव करते होंगे कि जैसे जैसे मनुष्य ये कर्म कर रहा है, ये उचित नहीं है। हालांकि शुभ और अशुभ कर्मों की व्याख्या वेदों में भी है, धर्मशास्त्रों में भी है, उसके बाद भी मनुष्य पाप किए जा रहा है। और सरगुण भक्ति में भी, निर्गुण भक्ति में भी कहा जा रहा है कि कर्मों के कारण ही मनुष्य देवलोक को प्राप्त होता है, कर्मों के कारण ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, कर्मों के कारण ही स्वर्ग नरक की प्राप्ति करता है। उसके बाद आदमी भूल क्यों कर रहा है? क्योंकि अंदर ऐसी शैतानी ताकतें बैठी हुई है जो बरबस इससे उचित अनुचित सभी के तरह के कर्म कराती है। इसलिए जब नाम का प्रकाश, नाम बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता, होता है तो यथार्थ में वो उचित अनुचित को समझेगा। ये जगह अंदर जानो भाई, नाम बिना सब ऊंच का है, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकाना। सत्य ज्ञान जाके घट होई, मुक्ति भेद को पावे सोई। जह लग जिभ्या कर गया, तह लग जानो सो सब माया। अब एक विडंबना है, कह रहे जहां तक हमारी जीव व्याख्या कर रही वो माया भी चीज है। वो नाम कहन सुनन से न्यारा है, यानी कहा नहीं जा सकता, सुना भी नहीं जा सकता। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं ना, उस नाम की इतनी ताकत। एक शुक्राणु इतना बारीक है जिसे इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म है। उसी के अंदर पूरा विश्व है। वो शुक्राणु जब पोषित होता है और बालक रूप में जन्म लेता है, आगे चलकर पूरा संसार समझने लगता है। इसी तरह बिंद समाना सिंधु में, ये जाने हर कोई, पर सिंधु समाना बिंदु में ये बूझे बुढ़ला कोई। हमारे वेद भी तो कह रहे हैं पिंड और ब्रह्मांड का समरूपता है, ये पूरा संसार आपके अंदर है। बार बार उल्लेख आ रहा है, अकह नाम कहा न जाई, घट घट में व्यापक निरंतर भाई।
मुर्गा की नाभि में कस्तूरी है, ब्रह्मवश बाहर ढूंढता है। अब यहाँ साहब कितना सुंदर रूपांतरण दे रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनवाए, ऐसे घटघट साइया मूर्ख जानत नहीं। जो नेह कर्मी जीव हमारा, कर्म काट भव उतरे पारा। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभई झार के छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। आप देखिए, कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। बचपन से ही देखिए, कुछ लोग क्रोधी होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े अटपटे होते हैं। कहते हैं पूत के पैर तो पलने में ही दिखते हैं। पलना जिसमें बच्चे को लिटा कर हिलाते हैं, सुलाते हैं, यानी जब उस पलने में है ना, तभी भी उसके वो दिखते हैं। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लिखा। वो युग युगांत के कर्म आपके साथ में है, उसी के अनुसार बुद्धि उत्पन्न होती है। अगर आपकी टांग टूटनी है कर्मानुकूल, तो टांग कैसे टूटेगी, खुद तोड़ोगे। कर्मों का फल देने के लिए किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कर्म ही अपना दंड दे देते हैं। आप ऐसे कोठे पर चलोगे, आपका ही ध्यान खुद हट जाएगा, इधर उधर घूम जाएगा, आप गिर पड़ेंगे, टांग टूटेगी। कर्म के क्षेत्र पर साहब की व्याख्या अनुपम है। बड़ी बड़ी विभूतियां संसार में आई, कर्मों के कारण का फल उनको भी भोगना पड़ा। क्या बात है साहब की वाणी की। कर्म गति टारे ना ही टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। वाह, ज्योतिषाचार्यों में वशिष्ठ जी का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने लगन वगैरह रखी, लेकिन उसके बाद सब अनर्थ होने लगा। नीच हाथ हरिचंद्र बिकाने, बलि पाताल धरी। महान सत्यवादी रघुवंश के राजा हरिश्चंद्र कर्मों के कारण ही कल्लू चंडाल के घर नौकर हुए और मुर्दे फूकते थे। आज भी काशी में राजा हरिश्चंद्र घाट है, आप पता करना वहां जाकर। कोटि गाऊ नृप दान करत नित, गिरगिट योन पड़ी। राजा मृग करोड़ों गऊ दान करने वाला था, रोज ब्राह्मण को देता था, कर्मानुकूल गिरगिट की योनि में चला गया। नीच हाथ हरिचंद्र बिकाने, बलि पाताल धरी। संसार में 6 चक्रवर्ती राजा हुए, उनमें बलि भी एक। बाल है, एक बलि। बलि चाहे वैकुंठ को भेज दियो पाताल। 52 रूप में बलि को ठगा गया था। 3.5 कदम मांगे गए थे, वो नहीं दे पाया था। 3 तो दिए। विष्णु ने विशाल रूप तब धारण किया। एक से पूरी पृथ्वी नापी, एक से पाताल नाप दिया, एक से आकाश नापा। आधा बोला भाई 3.5 कदम मैंने जमीन मांगी थी, अपनी देही नपवा कर तब पुराया था और उसको पाताल भेजा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। होनी होके रही विडम्बना, सभी कर्म का फल पाए। आगे ढाढ़स दे रहे हैं साहब। कोटि कर्म पल में कटे, एक नहीं करोड़ों कर्म पल में कटते हैं जब आवे सदगुरु ओट। वाह क्या बात है, जब आवे नाम की ओट। इस तरह नाम के बिना अंधियार घटे, जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। वो शमशान घाट की तरह।
उसमें अंधकार ही है। अंधकार में की हुई कृत की एक्यूरेसी नहीं है। आप अंधेरे में जो भी कदम उठाएंगे सब खतरनाक पीड़ादायक है, पता नहीं कहाँ गिर जाऊं। इसी तरह किसी भी तरह से नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है, किसी भी तरह कोटि जतन कोई करे हृदय नहीं शुद्ध हो सकता। साहब कह रहे अक्षर ही ते उपजी माया, संशय भय सबिन की काया। ये शरीर संशय का मांडन है, धरती और आकाशा। स्थिर घट शब्द लहर समानी, मुक्त रूप तभी पहचानी। मैं ये उल्लेख कई बार कर चुका हूं, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आपने घोर तपस्याएं नहीं की है, लेकिन अगर अपने को अच्छी तरह से टटोलोगे तो नाम से पहले वाले आप क्या थे अब क्या है आपको खुद पता चल जाएगा। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। जो नेकर्मी जीव हमारा, कर्म काट सब भाव उतरे पारा। अब यहां साहब एक इंश्योर दे रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं। जो ये नाम गहे मन लाई, ताका आवागमन नसाई। कह रहे उसका आवागमन नष्ट हो जाएगा। भैया विचार तो करो, जन्म मरण का दुख अति भारी बहुत बड़ा संकट है। 9-10 मास मात गर्भ में झूला से नर वे दिन काहे भूला। मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा, मैंने कहा बालक कितने दिन मात गर्भ में रहता है, कब जन्म लेते हैं, सही उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता है। हालांकि डॉक्टर बेचारे कुछ चीजों को देखकर डेट दे देते हैं। डेट का आधार क्या है, वो गर्भ द्वार को देखते हैं। बच्चा जैसे मैच्योर होने लगता है तभी से वो बाहर आने का प्रयास करता है, तब वो जान जाते हैं गर्भ द्वार को देख करके ये कितने समय में बाहर आए। लेकिन टाइम पूछो तो नहीं, मालूम नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पेड़ लगाने का मैं बहुत शौकीन हूँ, पेड़ बड़े परमार्थी। आप पेड़ों के बीच में रहकर देखना, पेड़ वो ऑक्सीजन देंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। पेड़ों में जब रहोगे ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाएगा। ऑक्सीजन कंप्लीट पेड़ देते हैं। तो एक ही पेड़ में कहीं इतना बड़ा फल है, कहीं इतना सा फल है, कहीं इतना सा फल है, कहीं मैच्योर हो जाता है। आप देखते होंगे ऐसा क्या है। जिस वृक्ष की वो शाखा मजबूत है वहां ऊर्जा जल्दी पहुंचती है और फल मजबूत हो जाता है, जल्दी मैच्योर। जहां थोड़ा कमजोर है कम लगता है। इस तरह कुछ माताएं जो तंदुरुस्त है 9 महीने में ही बच्चे को जन्म दे देगी। 9 महीने से पहले जो भी बचा हुआ उसको प्री मैच्योर मानना, उसको प्री मैच्योर मानना। साहब की हर एक वाणी के अंदर तथ्य और वास्तविकता है। चदरिया झीनी रे झीनी में साहब अपने शब्द में उल्लेख कर रहे हैं। 9-10 मास बुनन को लागे मूर्ख मैली की। वो कह रहे 9-10 मास, साहब ने 19-20 नहीं कहा है। यानी कुछ माताएं 9 महीने में बालक को मैच्योर कर लेती हैं, उनके पास ऊर्जा है। कुछ माताएं 10 महीने में करती है। 10 महीने के बाद भी जब बच्चा नहीं होता है तो खतरा है। माँ में शक्ति नहीं है बालक को जन्म देने की। तो तभी तो साहब कह रहे 9-10 मास बुनन को लागे मूर्ख मैली कीनी चदरिया। इस प्रकार से
ये कष्ट नहीं है, जन्म मरण का दुख अति भारी, औंधे मुंह लटका, मलमूत्र की थैलियां साथ में चिपकी हुई है, गर्भ में तिरताप बड़े असहनीय मिलते हैं। पहला उल्टा लटकना, ये छोटा कष्ट नहीं है। दूसरा, मलमूत्र की थैलियां साथ में होती है, परम दुर्गंध होती है माद गर्भ में, आप नहीं देख रहे हैं। और तीसरा, जठराग्नि, जो पेट की गर्मी। आप इतने सुंदर सुंदर फल फूल भोजन खाते हैं जो सुगंधित है, 10-12 घंटे के अंदर आप नहीं देख रहे हैं वो विष्ठा रूप में आते, कितनी दुर्गंध है। आपने तो दुर्गंध का पदार्थ नहीं खाया था, इसलिए जठर का दुख कहते हैं कुंभी नरक से भी खतरनाक है। जन्म मरण को दुख अति भारी, ताको समझ घोर नर नारी। इसलिए ये दुख असहनीय है, इससे बचना यही मुक्ति की प्रासंगिकता है। बहर आवागमन जग ना होई, आवागमन का दुख अति भारी, तो कह रहे हैं वो इससे बच जाएगा। सत्य लहर घटमाए समानी, मुक्त स्वरूप तभी पहचानी, जो यह गए शब्द मन लाई, ताकर आवागमन न साई। मैं लोगों से कहता हूं सुमरन तो बहुत जरूरी है, ध्यान भजन जरूरी है, अगर उसमें पारंगत नहीं है आप, तो याद रखना आप नियम का पालन करते आ रहे हैं और सेवा भाव है, पार हो जाएंगे। सुमरन करते रहना है। सीखे पढ़े काम न होई, चाहे आप कितने भी मंत्र उच्चारण कर लेना, कोई फायदा होगा नहीं जब तक अनुकरण की ताकत नहीं आती है। ज्ञान प्रकाश जागट होई, ताका हृदय मोह नहीं कोई। यानी देखिए कैसे कैसे लोग हैं, जब वो भक्ति प्राप्त किया हुआ उसमें अंतर कितना आता है। एक जगह में फर्श डाल रहा था पहाड़पुर में, अब 425 आश्रम है तो भागा दौड़ी तो करनी पड़ेगी, लोगों के रहने के लिए तो करना पड़ेगा ना इंसान। तो एक मजदूर थे, 5-6 मजदूर लगाए, लेकिन एक मजदूर को मैंने देखा लगन के साथ काम करता रहता था, उसका काम कच्चा नहीं था। उस समय, ये बहुत 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2 रुपये मजदूरी थी। जब मैं शाम को 2 रुपये दिए, उसने 1 रुपया वापस कर दिया। मैंने कहा भाई क्यों? बोला नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने पूरा काम नहीं कर सका, इसलिए मैं हराम नहीं लेता हूँ, 1 ही रुपया आज मेरा बंद। बड़ी भरसक कोशिश की कि ये 200, मैंने कहा कोई बात नहीं है, कभी ज़्यादा भी काम हो जाता है, माना नहीं। लोगों से पूछा, बोला गुरुदेव ये इंसान इतना परमार्थी है, इसकी बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, मर गए। ये क्या करता है? दिहाड़ी लगाता है, जो कमाता है गरीबों की सेवा करता है। वाह यार, क्या बात है, क्या बात। और सुकृतंशी था। आप हराम मत खाना, भूल कर मत खाना। मनी इज द ब्लड ऑफ द वर्ल्ड। वो आदमी, जो भी गाड़ी चलती है तो फ्यूल कंज्यूम होता है, आदमी जो काम करता है ना, तब इसका ब्लड कंज्यूम होता है। तो किसी का धन लेने को क्यों कह रहे हैं कि ये उसका खून, गरीब का खून पी रहा है? वो ब्लड है। मैं तो कहूँगा पड़ा हुआ भी नहीं उठाना। और अभी भी यूरोपियन कंट्री में ट्रेडिशन है, बॉक्स बने हुए रोड के साइड में, गिरी हुई चीज लोग वहीं छोड़ देते हैं, उठाते नहीं। इस तरह से आप सुकृत अंश की कमाई खाना, बुद्धि उत्तम होगी। ज्ञान प्रकाश जाहे घट होई,
ताकि हृदय मोह नहीं कोई। जब ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है, अरे एक दिन जो चले जाना है, किसके लिए पाप करना है। अगर आदमी मौत को याद रखे तो 75% बुरे कर्मों से बच जाएगा। एक दिन बंधिया है तुझे चलना, पलट के आना नहीं, बस उसको भुलाया हुआ है। तब उसे सब पता चलता है ये कर्म भूमि है, यहाँ उचित अनुचित क्या है, वो सोच करके चलता है। जब लग मोह न छूटे भाई, तब लग जीव ना मुक्ति पाई। वो मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर सकता है। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी बर्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से जो न पाया भेद को, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है जब तक भेद नहीं पाया। जब आप भेद प्राप्त कर लेते हैं, उस समय फिर अनुकरण भी करने लगते हैं आप। वो ताकत आपको अनुकरण करे। आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। आत्मा की जागृति करते हैं गुरु। हंस को चिताता है, जगा देता है। अभी वो माया रूपी निद्रा में है। ऐसे ही कह रहे हैं कि मेरा भाई सदगुरु में अजब जड़ी, सो जड़ी में अति प्रिय लागे, अमृत रस से भरी। जैसे सूरज बादल रूंधा, ऐसे मोह ज्ञान को मूंदा। आप देख रहे हैं इस समय बहुत कोहरा पड़ रहा है, सूरज का प्रकाश नहीं आ रहा। इसका प्रभाव क्या पड़ा पता है? बहुत बीमारियां हो रही है। खांसी, श्वास की प्रॉब्लम, जुकाम, फेफड़ों में संक्रमण और अन्य अन्य प्रकार की आ रही है, क्योंकि सूर्य से हमें एक ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार से जैसे जैसे नाम आप स्मरण करेंगे, घट प्रकाशित हो जाएगा। साहब जी ऐसे बोल दिए क्या, जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ। समय हो रहा है, धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।